बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि समुद्री तूफान बिपरजॉय कराची से 338 किलोमीटर दूर है, जबकि समुद्री तूफान बिपरजॉय केटी बंदर से 288 किलोमीटर दूर है। बिपरजॉय तूफान कल केटी बंदर और भारतीय गुजरात से टकराएगा। एनडीएमए की जानिब से कहना है समुद्री तूफान बिपरजॉय कराची से 338 किलोमीटर दूर है। समुद्री तूफान बिपरजॉय केटी बंदर से 288 किलोमीटर दूर है। समुद्री तूफान बिपरजॉय कराची से 338 जबकि केटी बंदर से 288 किलोमीटर दूर रह गया है। बिपरजॉय तूफान कल केटी बंदर और भारतीय गुजरात से टकराएगा। तो समुद्री तूफान बिपरजॉय जिसके खदशात काफ़ी ज़्यादा हैं, इस वक्त कराची से वो 338 जबकि केटी बंदर से 288 किलोमीटर दूर रह गया है। बिपरजॉय तूफान कल केटी बंदर और भारतीय गुजरात से भी टकराएगा। समुद्री तूफान बिपरजॉय कराची से 338 किलोमीटर दूर है, जबकि समुद्री तूफान बिपरजॉय केटी बंदर से 288 किलोमीटर दूर रह गया है। बिपरजॉय तूफान कल केटी बंदर और भारतीय गुजरात से टकराएगा। एनडीएमए की जानिब से ये कहना है। तो फासला जो है वो काफ़ी कम हो चुका है। कराची से 338 जबकि केटी बंदर से 288 किलोमीटर दूर रह गया है और कल केटी बंदर और भारतीय गुजरात से टकराएगा। हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं। रुताबा अरूस और नवीद कमाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस तमाम तर सूरत हाल बारे जानेंगे। तो सबसे पहले रुताबा आपके पास आएंगे। फासला जो है वो काफ़ी कम हो चुका है, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रही हैं? बिल्कुल, इस वक्त यहाँ मैं मौजूद हूँ दो दरिया के मुकाम पर। यहाँ पर शदीद तुग़यानी नज़र आ रही है समंदर में। अगर आप असरात की बात करें तो बाइपर जो है कि रात आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर वक्फे से बारिश जारी है। इस वक्त भी इस मुकाम पर बारिश हो रही है तेज़ हवाओं के साथ। तूफ़ान की बात करें तो बाइपर जॉय अब कराची से 320 किलोमीटर की दूरी पर है और ये फासला जो है ये बतदरीज कम होता जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जो तूफ़ान के मरकज़ में लहरों की लहरों की ऊंचाई है वो 30 फीट है, जबकि हवा की रफ्तार जो है वो वहाँ पर 150 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से चल रही हैं वहाँ पर हवाएं। यहाँ पर महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में तूफ़ान के असरात के बायस मौसलाधार और कहीं पर शदीद बारिश, तेज़ आंधी और गर्दालूद हवाओं के साथ मुतवक्के है। ये जो तूफ़ान है बाइपर जॉय अब ये तेज़ी से जो है वो शुमाल की सिमत बढ़ रहा है। पहले इसका रुख जो है वो शुमाल मशरक़ की सिमत था, शुमाल मगरिब की सिमत था, जो थोड़ा अब चेंज होकर शुमाल की तरफ हुआ है। कल तक इसका अब रुख जो है वो चेंज होकर शुमाल मशरक़ होने का इम्कान है, जिसके बाद ये 15 तारीख की दोपहर को गुजरात और केटी बंदर सिंध के दरमियान किसी साहिली इलाके से टकराएगा। तूफ़ान के असरात की बात करें तो उसके बाद तूफ़ान के बाद जो साहिली इलाकों में लहरों की ऊंचाई है वो 8 से 12 फीट होगी और नशेबी इलाकों में जो है वो ज़ेरे आब आने का खदशा भी है। ठीक है रुताबा, आप साथ रहिएगा। अली मेहदी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे, उनसे साइन बोर्ड बिलबोर्ड की क्या सूरत हाल है वो जानेंगे। लेकिन नवीद अभी आपकी जानिब बढ़ते हैं, आप आगाह कीजिएगा। इब्राहिम हैदरी पर आप मौजूद हैं, यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? महकमा मौसमियात ने जैसा पेशगोई की थी इसके असरात आना शुरू हो गए। बारिश का आगाज़ हो चुका है, कभी हल्की कभी तेज़ बारिश यहाँ पर हो रही है। अगर यहाँ की बात की जाए तो साहिली इलाका है, माहीगिरों की बड़ी तादाद यहाँ पर होती है जो खुले समंदर में जाती है और अपना रोज़गार जो है मछली के शिकार से इनका जो है वाबस्ता है। यहाँ पर मामूलात अभी जारी हैं। कोई हुकूमती नुमाइंदा या कोई जो है ऐसा फोरम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा जो इनको आगाही दे। ये पीछे देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में माहीगीर हैं जो अपनी लॉन्चों में जो है मछलियां जो शिकार करके भी लाए हैं और उनकी जो है यहाँ पर फ़रोख्त भी जो है की जा रही है। कुछ माहीगीरों से हमने बात करने की कोशिश की, इनका ये कहना है कि खुले समंदर में जाने से गुरेज किया जा रहा है। करीब करीब रहकर जो है कोशिश की जा रही है कि जितना रोज़गार मिल जाए उसको जो है उसी से जो है गुजारा किया जाए। 338 किलोमीटर दूर है। जुमेरात की जो है शाम जो है पेशगोई की गई है कि ये गुजरात और केटी बंदर के बीच में जो है किसी साहिली इलाके से टकराएगा। बारिशों की पेशगोई है। 3 दिन तक जो है महकमा मौसमियात का कहना ज़्यादा से ज़्यादा और 2 दिन तक जो है कम से कम जो है बारिशें हो सकती हैं। अभी जो है ये जो है तीसरी कैटेगरी में और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि जितना ये फासला है और जिस रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है तो ऐसा मुमकिन है कि ये दूसरी कैटेगरी में आ जाए जिससे इसकी शिद्दत जो है कम हो सकती है। यहाँ अगर इब्राहिम हैदरी की बात की जाए तो गुंजानाबाद इलाका है, समंदर के किनारे कराची की ये आबादी है जो सबसे बड़ी आबादी है। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर घर हैं, लेकिन यहाँ पर जो है प्राइवेट रेस्क्यू इदारे तो नज़र आ रहे हैं लेकिन सरकारी सतह पर कोई इक़दाम यहाँ पर देखने में नज़र नहीं आ रहे हैं। जी
ठीक है नवीद कमाल, आप इस साथ ही रहेगा। अली मेहदी की जानिब जाएंगे। अली, ये बताएगा कि शहर के अंदर क्या हिफाजती इकदाम किए गए हैं हुकूमत सिंध की जानिब से? बिल्कुल, शहर में समंदरी तूफ़ान पाइपर जो है के असरात जो हैं कराची के मौसम की तब्दीली की सूरत में अब नज़र आना शुरू हो गए हैं। सुबह से ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ फुहार का सिलसिला जारी है, तेज़ हवाएं भी चल रही हैं और तूफ़ानी बरसात की पेशगोई की गई है, जिसकी वजह से वज़ीर आला सिंध की जानिब से वाज़ा अहकाम दिए गए थे कि भारी भरकम बिलबोर्ड, स्ट्रक्चर्स, पैनाफ्लैक्स और दीगर इश्तिहाती मवाद जो है उसको हटा दिया जाए और अगर कोई हादसा पेश आए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर कराची की जानिब से भी गुज़िश्ता रोज़ शहर का दौरा करके अहकाम दिए गए थे, लेकिन अब भी हम देख रहे हैं कि मुताल्लिका बल्दियाती इदारे जो हैं वो रवायती सुस्ती और लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। इस वक्त मैं शहर पाकिस्तान पर मौजूद हूँ, जहाँ इस वक्त भी बुलंद इमारतों पर भारी भरकम बिलबोर्ड्स मौजूद हैं, स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, पैनाफ्लैक्स लगाए गए हैं, बैनर्स मौजूद हैं, जबकि इन तमाम इश्तिहारी मवाद को हटाने के अहकाम दिए गए थे। हत्ता कि जो दुकानों पर जो उनके जो इश्तिहाराती बोर्ड्स लगे होते हैं, उनके नाम के जो मार्केटिंग की जा रही होती है, तमाम चीज़ें हटाने को कहा गया है, क्योंकि तेज़ हवाओं की सूरत में हादसा पेश आने का खतरा है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती और दीगर मुताल्लिक़ इदारों की इंतज़ामिया जो है अब भी सिर्फ जो है वो मुताल्लिक़ा एडवर्टाइजिंग कंपनी को मरासला लिख के जो है अपनी जिम्मेदारियों से बरील ज़िम्मा हो गए और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मौका इख्तियार किया जा रहा है कि अगर कोई हादसा पेश आया तो मुताल्लिक़ा एडवर्टाइजिंग कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जबकि माजी में कई हादसा हो चुके हैं, कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भारी भरकम बिलबोर्ड्स हटाने से गुरेज किया जा रहा है। और इसकी एक बड़ी वजह जो ज़राए का कहना है कि इन बिलबोर्ड्स को हटाने और लगाने में जो है भारी अखराजात आते हैं, जिससे बचने के लिए अब तक वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये तूफ़ान टल जाए, उसके असरात कम से कम हो जाएं, तो बहुत से मकामात से उनको इन बिलबोर्ड्स को ना हटाना पड़े। ताहम कमिश्नर कराची की जानिब से कल ये इंदिया दिया गया था कि कल तक की तारीख में तमाम बिलबोर्ड्स हटा दिए जाएंगे और जो मखदूश इमारतें उनको भी खाली कराया जाएगा और दीगर पेशगी इंतजाम भी किए जाएंगे। लेकिन बल्दियाती इदारे इस वक्त भी जो है वो रवायती लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं और शहरी सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध से और आला हुकाम से मुतालबा कर रहे हैं कि सूरत हाल का नोटिस लें और फौरी अमल दरामद कराएं चीज़ों पर। जी, तो ये मुताल्लिका इदारे जो हैं वो हालात की संगीनी को नहीं समझ पा रहे। बहुत शुक्रिया हमारे तीनों नुमाइंदगान का हमारे साथ मौजूद थे। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने कहा है कि कराची में समंदरी तूफ़ान के असरात सामने आएंगे। तूफ़ानी हवाएं और बारिशें आ सकती हैं। केटी बंदर में कल समंदरी तूफ़ान टकराएगा। तमाम मुतल्लिका इदारे हिफाजती इंतजामात के लिए तैयार हैं। लोगों को ख़तरे से निकाले जाने का काम रात तक मुकम्मल कर लिया गया। हम लोगों को हौसला दे रहे हैं, लोग समंदरी इलाकों से दूर रहें। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ ब्रीफिंग दे रही थी। करना था, डायरेक्ट खतरे से निकालना था और खतरे की आंख से, आई ऑफ द स्टॉर्म से निकालना था। वो रात भर तक सिंध की तरफ से कंप्लीट हो चुका है और हम लोगों को एक हौसला दे रहे हैं कि हम जहां जहां हुकूमत कह रही है कि ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, वहाँ आपको करना पड़ेगा। लोग निकल के इवैक्यूएशन नेट से बाहर जा रहे हैं, खासतौर से फिशरमैन की इत्तला आ रही है। लोग बीचेस, वॉल्स, फिशरमैन वॉल्स, इस तरह की जेटीज, स्ट्रीट और समुद्री इलाकों से प्लीज दूर रहें। वेलकम बैक। पाकिस्तान और IMF की मुज़ाकरात में डेडलॉक। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम और IMF हुकाम आइंदा दिनों वर्चुअल राब्ते करेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे मुदस्सिर अली राना से। मुदस्सिर, हुकूमत कह रही है कि IMF की तमाम शराइत मान ली गई हैं, लेकिन अभी भी ये डेडलॉक बरकरार है। वजूहात क्या हैं? पाकिस्तान और IMF के दरमियान 9वें इक्तिसादी जायज़ा पर ताहाल डेडलॉक बरकरार है और इसी वजह से 22 जून तक जो IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास कॉल किया गया है उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है, जबकि युगांडा समेत आइसलैंड और जो दीगर ममालिक हैं उनके नाम IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में मंजूरी के लिए शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम ताहाल मंजूरी के लिए शामिल नहीं हो सका क्योंकि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो स्टाफ लेवल मुआहदा है वो अभी तय नहीं पाया जा सका है। वज़ीर ममलिकत बराए ख़ज़ाना आयशा गौस पाशा की जानिब से बताया गया है कि IMF के साथ गुज़श्ता रोज़ भी मुज़ाकरात हुए हैं और आज भी स्टेट बैंक हुकाम, पावर सेक्टर और जो FBR हुकाम हैं ये IMF के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात करेंगे। जो तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं उसमें IMF का बजट पर एतराज़ात हैं। IMF ने जो बजट पर एतराज़ात उठाए हैं वो तरक्याती बजट की स्पेंडिंग
फंड्स पर हैं, टैक्सेशंस पर हैं, रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर हैं। IMF की जानिब से पावर सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा है उस पर खासे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और ये भी बताया जा रहा है ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से कि IMF की जानिब से एक मरतबा फिर डू मोर का मुतालबा किया गया है और पावर सेक्टर के जो टैरिफ हैं उसको बढ़ाने का मुतालबा किया जा रहा है। बहरहाल पावर सेक्टर और IMF के दरमियान आज मुज़ाकरात होंगे और ये बजट के बाद पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं 9वें इक़्तिसादी जायज़ा को हतमी शक्ल देने के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन अभी तक डेडलॉक बरकरार है। अली राना हमारे साथ मौजूद थे। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 5 रुपए की कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 295 रुपए पर ट्रेड। ओपन मार्केट में 2 रोज़ में डॉलर की कीमत में 10 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस, बताइएगा क्या वजूहात हैं इसकी और साथ ही साथ ये जो रुझान है, क्या रुझान इसी तरीके से बरकरार भी रहेगा? इसकी सबसे अहम वजह तो ये है कि रेमिटेंसेस जो है वो लोगों का ख्याल है कि जो वैसे मंथली बेसिस पे तो मई में गिरे हैं और ओवरऑल, लेकिन क्योंकि बकरीद आने वाली तो सिर्फ डॉलर फ्लो इंक्रीज हुआ है, रियाल और दिरहम की भी जो है फ्लोज इंक्रीज है। दूसरी अहम वजह ये कि जो एक्सचेंज कंपनी से कुछ पैसे रुके हुए थे वो कल रिलीज किए बैंकों ने और जो एक्सचेंज कंपनी के जो मालिकान है उन्होंने कहा कि मजीद उम्मीद है कि मजीद डॉलर रिलीज होंगे। जैसे आपने पूछा कि इसका इम्कान जीना लगता ये है कि जो उसका जो पैरिटी है, जो बहुत बड़ा डिफरेंस था इंटर बैंक और ओपन मार्केट में 30 रुपए तक चला गया है, वो लोगों का ख्याल है, ये एक्सचेंज कंपनी के एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये कम हो जाएगा और लगता है कि आने वाले दिन में 2 से 3 रुपए ओपन मार्केट में मजीद डॉलर की कीमत में कमी देखी जाएगी। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। सस्ती बिजली का एक और मंसूबा फाइलों में दब गया। 18 साल गुजर गए, बोंजीपन बिजली डैम सिर्फ फाइलों तक महदूद रह गया। डैम स्टडी और डिजाइन पर खर्च 2 अरब रुपए भी डूब गए। इसी हवाले से मजीद जानने के हमारे साथ मौजूद हैं जीशान यूसुफजई। जीशान, 18 साल से मंसूबा ऑपरेशनल नहीं हो सका, असल वजूहात क्या हैं, आगाह कीजिएगा। देखिए, ये 7100 मेगावाट का मंसूबा है और इसकी बुनियाद 2005 में रखी गई थी। अगर बात की जाए तो ये पावर डिवीज़न और जो उनके मुतल्लिका इदारे हैं उनकी नाकामी है। साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर ये मंसूबा मुकम्मल होता तो 24 अरब यूनिट बिजली इसने पैदा करना थी। इसके साथ साथ 2014 में अगर इसकी फंडिंग की बात की जाए तो PC1 के मुताबिक 1328 अरब रुपये में ये मुकम्मल होना था, जो 2017 में इसकी लागत बढ़ गई और ये जो है 1529 अरब रुपये तक पहुँच गया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इसकी स्टडी और डिज़ाइन पर 2 अरब रुपये खर्च हो चुके थे। ताहम वापडा की जानिब से मुख्तलिफ जो दौर हुकूमत आए, मुस्लिम लीग नून की, PTI की, इसके साथ साथ जो दीगर हुकूमती आए, पीपल्स पार्टी, उनको ख़त लिखे गए, लेकिन उनको ये जवाब दिया गया कि फ़ंडिंग की बंदोबस्त नहीं हो सकी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, अगर ये मनसूबा मुकम्मल होता तो मुल्क में मजमूई तौर पर जो पन बिजली की पैदावार है वो 18,000 मेगावाट होती। इसके और एटमी तवानाई से जो बिजली पैदा की जाती है वो तकरीबन 3,000 मेगावाट है। सोलर और बिगास से 500 मेगावाट बिजली पैदा की जाती। मजमूई तौर पर अगर अदद शुमार के नतीजे में देखा जाए तो फिर ये जो महंगे ईंधन है उनसे सिर्फ 4000 मेगावाट बिजली पैदा करना थी, वो भी अगर इंडिजिनस कोल से बनती तो सारिफिन पर इतना लोड नहीं बढ़ता। मैं आपको बताता चलूँ कि जो पन बिजली है इसका। बहुत शुक्रिया, आपका हमारे साथ मौजूद थे। कराची में मेयर का इलेक्शन रोकने के लिए हुक्म इम्तना की जमात इस्लामी की दरख्वास्त मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट में बलदियाती कानून में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। शेड्यूल के मुताबिक मेयर कराची का इलेक्शन कल होगा। आपको बताएं कि कराची में मेयर का इलेक्शन रोकने के लिए हुक्म इम्तना की जमात इस्लामी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। सिंध हाई कोर्ट में बलदियाती कानून में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत और शेड्यूल के मुताबिक मेयर कराची का इलेक्शन कल होगा और इसमें हुक्म इम्तना के लिए जमात इस्लामी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी जिसे मुस्तरद किया गया है। लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, आगाह कीजिएगा। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस यूसुफ अली सईद और जस्टिस अब्दुर्रहमान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच में आज जब हाफिज नईमुर रहमान की दरख्वास्त की समाअत शुरू हुई तो जमात इस्लामी के वकील तैमूर मिर्जा ने इस दरख्वास्त की कि कल का जो इलेक्शन शेड्यूल है मेयर डिप्टी मेयर का उसको रोका जाए, हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए, क्योंकि जब तक अदालत इस दरख्वास्त का फैसला नहीं करती ये गैर कानूनी होगा। क्योंकि शेड्यूल जारी होने के बाद हुकूमत सिंध ने बदनीयती का मुजाहरा करते हुए बलदियाती कानून में तरमीम की है जो कि गैर आईनी है और इसको रोका जाए, लिहाजा कल बलदियाती इलेक्शन रोक दिया जाए। एडवोकेट जनरल सिंध हसन अकबर ने सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले बतौर नजीर अदालत में पेश करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये कानून साजी की गई है और मुतफ़िक़ा तौर पर कानून साजी की है। जमात इस्लामी ने भी सिंध असम्बली में इसकी हमायत की थी और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। जबकि अगर इस इलेक्शन को रोका गया तो जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी मुतासर होंगे, जबकि जिन्होंने मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो भी मुंतखब होंगे। ठीक है, आपने अपडेट किया। लियाकत राना, आपका शुक्रिया।